हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के लिए ज्योग्राफी का हमारा रिवीजन चल रहा था। इसका आज पार्ट 2 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। बैरन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है तथा नारकोडा भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। पश्चिम घाट के दर्रे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मैकाल पठार का सबसे उच्च शिखर अमरकंटक है। नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप मांजुली जो असम में स्थित है, किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनी काय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनी काय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट कोक द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रपति पाकिस्तान के आयूब खान के मध्य। सिंधु, झेलम और चिनाब इन पे पाकिस्तान का हक होगा, जिसपे वो 80% पानी का यूज करेंगे और 20% भारत यूज करेगा। और रावी, ब्यास और सतलज पे भारत का हक होगा, इसका 80% ये यूज करेंगे और 20% इधर। इनके उद्गम स्थल पूछ लिए जाते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल बैरीनाग झील है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। और सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली है, जो बाएं तरफ से निकलती हैं। और सुबनसिरी, मानस और संकोश ये दाएं तरफ से निकलती हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले जब गंगोत्री हिमानी से जो नदी निकलती है उसका नाम गंगा नहीं रहता, वो भागीरथी होती है। कि गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकल रही है यहाँ से। और यहाँ पे सतोपथ हिमानी से आपकी अलकनंदा निकल रही है ना। और यहाँ पे देवप्रयाग पे ये दोनों मिलती है, जहाँ पे इनका नाम गंगा हो जाता है। इससे पहले भी अलकनंदा कुछ और नदियों से मिलती है और अलग अलग स्थान है। जैसे यहाँ पे धौली गंगा से जब अलकनंदा मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है नंद प्रयाग में। अलकनंदा पिंडारी नदी से मिलती है कर्ण प्रयाग में। और जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है वो क्या होता है? वो होता है आपका रुद्र प्रयाग। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी व गंडक है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी सहायक नदी केन, बेतवा और चंबल है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नहीं होती, इनका जल स्रोत वर्षा का जल होता है। प्रायद्वीपीय नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो कौन सी हैं? दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार व बैगई नदी आदि। प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी और जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं वो है गोदावरी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, डेल्टा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वत मृदा व लवणीय मृदा। जलोढ़ मृदा 2 तरह की होती है, बांगर और खादर। बांगर कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर होती है नई जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। मासिन राम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मानसून भारत के केरल राज्य में सर्वप्रथम आता है और सबसे अधिक चक्रवात आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्य में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।